जय हिंद। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज? सुदामा चरित। इसके कवि कौन हैं? नरोत्तम दास। किसके बारे में ये पाठ? सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी सहायता मांगने किससे आते हैं? श्री कृष्ण जी के पास आते हैं। और अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सुदामा चरित। और लेखक कौन है इसका? कवि नरोत्तम दास। सुदामा जी किसके मित्र थे? श्री कृष्ण। दोनों संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में पढ़ते थे, ठीक है ना। और उसके बाद में सुदामा जी अपने घर चले जाते हैं और श्री कृष्ण अपने राज्य को संभाल लेते हैं। जब निर्धन अवस्था इतनी ज्यादा आ जाती है कि उनका गुजर बसर होना मुश्किल हो जाता है, तब जो है सुदामा जी किसके पास में आते हैं सहायता के लिए? श्री कृष्ण के पास। तो जब वो विपन्न अवस्था में है, निर्धन दरिद्र अवस्था में है, उनके सर पर क्या पगड़ी नहीं है और तन में कुर्ता नहीं है, सिर्फ एक धोती है और एक जो दुपट्टा जिसको अंगोछा कह देते हैं वो धरती में लटक रहा है और पांव में कोई जूते भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई आता है तो द्वारपाल जो है उसे क्या राजा से मिला देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। अगर बंदा मान लो वीआईपी गाड़ियों में और मतलब अच्छी ड्रेस में आए, तब तो चाहे वो कैसा भी वो द्वार भी खोल देते हैं कि भाई बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, बड़ा बंदा है, चलो ठीक है जाने दो इसको। लेकिन जब कोई गरीब किसी के द्वार पर पहुंचता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाता। ऐसा इनके साथ होता है। तो हम जो है इसको पहले एक बार गुनगुना लेते हैं, ठीक है ना। शीस पगान जगातन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपान को नहीं सामा। शीस पगा, शीस पर पगड़ी नहीं। पगा क्या होता है? पगड़ी। न जंगा तन में, तन क्या होता है? शरीर। और इस पर जंगा मतलब एक ढीला ढाला जो कुर्ता होता है वो भी नहीं है। जाने को आही, जाने कौन आया है, हमें तो ये भी नहीं पता बंदा कौन है वो। बसे के ही ग्रामा, और किस गांव का रहने वाला है, ये बात कौन कहता है? द्वारपाल। किसको जाकर के? श्री कृष्ण से, कि ऐसे ऐसे कोई फटे हाल बंदा आपके द्वार पर उपस्थित हुआ। धोती फटी सी, वो जो धोती पहन रखी है वो भी कैसी है? फटी हुई, मैली कुचैली है। लटी दुपट्टी, दुपट्टी का मतलब एक दुपट्टा सा, एक अंगोछा लटी लटक रहा है। अरु, और पाए, पांव में उपाना होता है जूता। उपाना क्या होता है? जूता। अब तुम जो है सबसे बड़ी कमी क्या होती है? शब्दार्थ याद नहीं करते। अगर शब्दार्थ याद कर लो तो फिर हिंदी का तो कोई खेल ही नहीं रहता। उपाना क्या होता है? जूता। पगा क्या होता है? पगड़ी। जंगा क्या होता है? ढीला ढाला वस्त्र। को नहीं सामा, और कोई सामान भी नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि वो बैग बुग लेके आया हो, ऐसा भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब ये जो बंदा द्वार पर खड़ा है, द्विज का मतलब ब्राह्मण। द्विज का मतलब ब्राह्मण। दुर्बल एक, कैसा है? दुबला। द्वार पर एक दुबला सा ब्राह्मण खड़ा है और रहो चकीसो, चकित होकर के, वसुधा यानी धरती को, अभिरामा सुंदर, सुंदर धरती को देख रहा है। भाई हमने जो फरस वगैरह लगा रखा है ना, सुंदर सुंदर जो जिपस वगैरह लगा रखी है, उसको देख रहा है वो हैरान होकर के कि जैसे उसने कभी ऐसा देखा ही ना हो। और पूछत दीन दयाल को दाम, और दीन दयाल का दाम पूछ रहा है। दीन दयाल क्या बेटे? विशेषण है, विशेषता है कि जो दीनों पर जो दया करता है। राजा तो और भी बहुत से थे। कृष्ण को कृष्ण किसने कहलवाया? सुदामा ने। कृष्ण को कृष्ण किसने कहलाया? सुदामा ने। जो व्यक्ति दीन हीन दरिद्र व्यक्तियों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, उसी का नाम जगत में फैलता है। वरना धनी लोग तो बहुत हैं, जानता है उनको कोई नहीं जानता।
कृष्ण को कृष्ण वास्तव में सुदामा ने ही कहलवाया, उसको जो है नारायण सुदामा के कारण ये पदवी मिली। ऐसे ही राम को किसके कारण मिली? बिलनी के कारण। उसके झूठे बेर जब श्री राम ने खाए तो वास्तव में श्री राम को वो गरिमा जो है बिलनी ने प्रदान की। इसलिए हमें किसी की जात, मजहब, धर्म, दरिद्र अवस्था को देख करके क्या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसके लिए, सेवा के लिए स्वयं को तत्पर रखना चाहिए, तभी तो जाकर हम वास्तव में हम बनेंगे। वरना ऐसे तो दुनिया जो है चक्कर लगा रही है, फिर रही है अपने अहंकार में, अपने दर्प में, अपने घमंड में। ठीक है ना? तो ये कहता है कि दीन दयाल का धाम पूछ रहा है श्री कृष्ण जी, आपका धाम पूछ रहा है और बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना वो सुदामा नाम बता रहा है। तो बताओ बेटा, इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत आई आपको? पगा क्या होता है? बहुत अच्छे। जंगा क्या होता है? ढीला ढाला कुर्ता। बहुत अच्छे। और दुपट्टी क्या होता है? दुपट्टा, मोछा। उपानह क्या होता है? जूते। द्विज क्या होता है? ब्राह्मण। वसुधा क्या है? पृथ्वी। अभिरामा क्या है? सुंदर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें 5-6 शब्द जो हैं वो कठिन है। अगर उनको देख लेते हो तो फिर ये हमारी कहानी आसान। आगे का पढ़ें। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न कित दिन खोए। अब देखो, वो जो द्वारपाल है ना, श्री कृष्ण को बता रहा है किसकी दशा? सुदामा जी की। ऐसे बेहाल, बेहाल मतलब बुरी दशा है। बिवाइन सो, बिवाइयां फट चुकी है उसकी। अब आपको तो ये नहीं पता बिवाइयां क्या होती हैं। जो पांव के नीचे उंगलियां होती है ना हमारी, उनके नीचे जो ये कट होते हैं, पांव की उंगलियों के नीचे, जैसे हमारे हाथ में ये कट है, ऐसे पांव की उंगलियों के नीचे कट होते हैं। और वो नंगे पांव चलने से, पसीना आने से, मिट्टी लगने से वो कट जाते हैं और उनसे खून रिसने लग जाता है। समझ में आ गया आपको? ऐसे बेहाल बिवाइन सो, बिवाइयां फट चुकी है उनके पांव में। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पग पांव में कंटक, कांटों का जाल आ गया लगा हुआ। अब तुम तो हर वक्त जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो। पहले जब हम अगर अपना सोचें तो उस समय क्या है, गलियों में ऐसे ही भागते थे और बेरी, कीकर, झाड़ ये बहुत ज्यादा होते थे। गांव में लोग जो उनको लेके भी आते थे रोटी पोने के लिए या किसी और काम से, या घर की बाड़ बनाने के लिए, तो पांव में कांटे चुभ जाते थे। आज तो कांटा आपको कोई दिखाई नहीं देता। और सुइयां होती थी, लगभग जो खेत में काम करके लोग आते थे तो पांव में कांटे, हाथों में कांटे, और लगभग जो है उनका आधा घंटा, पौना घंटा तो कांटे निकालने में जाता था बैठ करके। समझ में आ गया आपको? तो वो कहते हैं कि उनके पांव में तो कांटों का जाल उगाया है, बहुत कांटे हैं पांव में। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। अब श्री कृष्ण जो है उनसे कह देते हैं, अब श्री कृष्ण जो है उन्हें कहते हैं कि महान दुख पाया मित्र आपने, यहां क्यों नहीं आए? इतने दिन आपने कहां खो दिए? अब जब मित्र को मित्र की दशा का पता लगता है तो वह भावुक हो जाता है, वह संवेदनशील होता है, मार्मिकता से कराह उठता है कि तुम क्यों नहीं आए हमारे पास में। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतनी बड़ी जो है उपमा दे दी कि हे सुदामा जी, आपकी दीन दशा को देख करके करुणा निधि, करुणा के जो खजाने वो करुणा करके रो पड़े। श्री कृष्ण की आंखों में क्या आ गए भाई? आंसू आ गए, रो पड़े वो दशा देख करके कि ऐसे भी कोई जीवन जीता है। और आप क्यों नहीं आए मेरे पास? जब आपका मित्र बैठा था तो आप कहाँ रहे? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कहते हैं कि पानी जो लेके आए ना परात में, पहले अतिथि की सेवा के लिए पानी लाया जाता था, गर्म करके लाते, उसकी हार जो है वो उतर जाती, थकान, क्योंकि पैदल चल के आते थे लोग। ये हमारा सेवा का धर्म था, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, चाहे वो कोई भी आ जाए जिसकी तिथि नहीं होती, जो अतिथि बिना टाइम के आ जाता कभी भी, उसकी सेवा करते थे, पांव धुलाते थे, तौलिए से हाथ पांव पोंछ करके भोजन देते थे, ठीक है ना, विश्राम के लिए उसे
और चीजें उपलब्ध करवाई जाती थी। तो कहते हैं पानी परात को छुयो नहीं, पानी तो ले आए श्री कृष्ण, लेकिन वो छुया नहीं। नैनों के जल से पग धोए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनके पांव धोने लग रहे हैं। ये है तो उपमा, कोई टुंटी नहीं चल जाती आंखों से, लेकिन ये है कि भाई बहुत से ढेर से आंसू आ गए और ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने उनके पांव तो किससे धो दिए, आंसुओं से धो दिए। बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, सारी लंका जल गई। अब अगर सारी लंका जल जाती तो सोच के देखो फिर युद्ध कैसे होता, कैसे श्री राम जी सीता को लेने जाते। मतलब पूंछ में आग लगी, सारी लंका तो नहीं जली लेकिन क्षति बहुत पहुंचाई। इनको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं? बढ़ा चढ़ा करके किसी वस्तु का भाव समझाना, वो अतिशयोक्ति में आता है। तो इस प्रकार सबसे पहला दोहा हमारा कौन सा हो गया पद? जब सुदामा जी आते हैं और द्वारपाल सूचित करते हैं, फिर श्री कृष्ण से सुदामा का भेंट यानी मिलन हो जाता है, तब ये बातें होती हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम्हारे पांव में तो बिवाइयां फटी हुई हैं, ठीक है, कांटों का जाल उगाया है, और तुम्हारी दशा देख करके वो भाव विह्वलित हो उठे, अश्रुधारा बहने लगी, उससे ही पांव धोने लग गए। तो ये दोनों जो पैराग्राफ हैं आपके, ये अच्छी प्रकार से याद करके आओगे, इनके शब्दार्थों को लिख करके आओगे, क्योंकि शब्दार्थ अगर याद हो जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है।